विद्यार्थियों, आपने जैन दर्शन से संबंधित कुछ अवधारणाओं को पिछले वीडियो में समझा है। उसी के आगे चलते हुए हम इतिहास के संदर्भ में जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति विश्वजनीन अपनी पहचान नहीं बना पाया। जिस प्रकार बौद्ध दर्शन दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ और अन्य देशों में भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार उसका हुआ, उस प्रकार की भूमि, उस प्रकार की पकड़ जो है वो जैन दर्शन या जैन धर्म भारत से बाहर नहीं कर पाया। उसके भी कई कारण थे, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इस धर्म को नया स्वरूप प्रदान करना या उसको बांधे रख पाना वाला कोई व्यक्ति नहीं था, और इसलिए जो महावीर स्वामी के समय तक जैन धर्म को राजकीय प्रश्रय मिल रहा था या संरक्षण मिल रहा था, वो मिलना अब समाप्त हो गया था। इसके बाद इसके अतिरिक्त जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, और उस समय तक उत्तर भारत में गुप्त वंशीय शासकों का और दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन आ गया था, और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान का काल जो है वो सामने आता है। तो इस कारण से भी जैन धर्म को वो विकास या वो गति नहीं मिल पाई जैसे कि पहले मिल पा रही थी। इसके साथ ही राजपूत शासकों के काल में भी अधर्म अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया जितना कि ये पहले छोड़ कर रहा था। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन की या जैन धर्म की जो गूढ़ताएं थीं, उनकी कठोर तपस्या और साधना या अहिंसा पर अत्यधिक बल के कारण जनसाधारण से इतना आरंभ में उसके लिए बहुत ये आकर्षक रहा, लेकिन बाद में उसकी कठोरता से पालना कर पाना इतना सहज नहीं रहा। और जैन दर्शन या धर्म जो है, जहाँ पहले संस्कृत भाषा के स्थान पर प्राकृत भाषा में लिखा गया, बाद में वह भी संस्कृत भाषा में ही रचा जाने लगा, जिस कारण जनसाधारण की समझ से ये बाहर हो गया, और इस तरह से इसकी जो लोकप्रियता थी या इसकी जो जनसाधारण में पहुंच थी वो अपेक्षाकृत कम दिखाई देने लगी। और बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद इसका उत्तर भारत में धर्म का प्रभाव जो है जैन धर्म का वो कम होने लगा। जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही परंपरागत जाति व्यवस्था के विरोधी धर्म या उसके रूप में खड़े हुए थे, वहाँ धीरे धीरे बाद में कालांतर में जैन धर्म में भी किसी न किसी प्रकार से जाति व्यवस्था का आगमन दिखाई देता है। और इसके अलावा ब्राह्मण धर्म की भांति भक्ति और कर्मकांड का शनय शनय इसमें भी समावेश होने लगा, और जो जैन संघ थे धर्मावलंबियों के, उनमें उनका जो गठन था वो भी कोई बहुत अधिक जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नहीं रहा। वो भी कुछ गणधरों या धर्माचार्यों के हाथ में ही जो है वो बंद कर रह गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो जैन दर्शन के सिद्धांत थे या जिन आदर्शों को लेकर जैन धर्म खड़ा हुआ था, वो अब जो है उतना आधार खोने लगा। इस कारण से जैन धर्म की लोकप्रियता कहें या उसकी जो जनाधार था वो संकुचित होने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जैन धर्म ने भारत की संस्कृति को अभूतपूर्व देन दी है, और एक आदर्श के रूप में और विचार के रूप में ही नहीं, बल्कि लोक कल्याणकारी और जनसाधारण के समझ में आने वाले धर्म और दर्शन के रूप में उसने एक विकल्प की उपस्थिति अवश्य दर्ज कराई थी। और इस दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं है, और बहुत अनुयायियों के बीच ये लोकप्रिय हुआ। और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक में, दार्शनिक में, आप देखें भाषा साहित्य के क्षेत्र में, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैन दर्शन ने विविध आयाम जो हैं वो स्थापित किए हैं। और जीवन की में नैतिकता या संयम को या आदर्शों को जिस प्रकार से स्थापित किया है या पुनर्स्थापित किया है, वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। स्यादवाद, अनेकात्मवाद, स्यादवाद के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि अगर विश्व शांति की हमें उपलब्धि करनी है या जो सहिष्णुता समाज से लुप्त होती जा रही है, अगर उसको या मैत्रीपूर्ण वातावरण को हमें स्थापित करना है, उस दृष्टि से हमें अगर किसी एक सिद्धांत की आवश्यकता है तो वो है स्यादवाद।
जहाँ आप अपने अतिरिक्त किसी अन्य के विचार को सुनने और समझने का, या दृष्टिकोण को, या उसकी स्थिति को समझने की का प्रयास करते हैं, तो वो अपने आप में एक अनोखा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत ने भारतीय समाज को इवन सहिष्णुता के लिए एक संजीवनी का कार्य किया है, और महात्मा गांधी भी इस सत्यात्व के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। और ईश्वर में विश्वास करना या ना करना एक अलग विषय है, लेकिन नैतिक आचरण, नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करना और अन्य व्यक्तियों के विचारों को का समावेश अपने दर्शन, अपने विचार, अपने आचरण में उसको समाहित करने की जो एक अनोखी देन जैन दर्शन की है, वो अपने आप में सराहनीय है। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्राकृत भाषा के विकास में बहुत अधिक विकास में इन्होंने सहयोग दिया या योगदान दिया। और दक्षिण भारत में जैन मुनियों ने और जैन साहित्य ने बहुत अधिक विस्तार प्राप्त किया, और मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में भी ये समाहित हो गया। और अनेक पाठशालाएं जैन मतावलंबियों के द्वारा खोली गईं, और तमिल व्याकरण, तमिल कोश आदि के संबंध में मराठी, गुजराती, हिंदी भाषा और व्याकरण, काव्य कोश, छंद, कथा और गाथा, गणित आदि में कई मौलिक ग्रंथों की रचना इसमें हुई। और अनेक महत्वपूर्ण साहित्य की कृतियाँ जो हैं जैन दर्शन या जैन धर्म ने, जैन विचारधाराओं ने दी हैं। और धर्म, नीति, साहित्य, दर्शन के साथ ही कला के क्षेत्र में विभिन्न स्तूप, मंदिर, गुफाएं, मूर्तियाँ और स्थापत्य के अनेक अनुपम उदाहरण जो हैं वो दिए हैं। चाहे वो उड़ीसा के पुरी में उदयगिरी हो, खंडगिरी हो, या इसके अतिरिक्त आप अन्य मध्य भारत में खजुराहो और अनेक पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, आदिनाथ के मंदिर हों, काठियावाड़ के गिरनार, पालिताना, बिहार में पारसनाथ जी, आबू का देलवाड़ा जैन मंदिर, इसके अतिरिक्त राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर, ये सब अनुपम कृतियाँ हैं। और इसी प्रकार चित्रकला में भी विभिन्न शैलियों के साथ मिश्रित होते हुए इन्होंने नई शैलियों को जन्म दिया, और इस प्रकार भाव प्रधान शैली के रूप में इसकी पहचान है। तो मूर्तिकला को विकसित करने में जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने बहुत अधिक योगदान दिया है। तो इस प्रकार जैन दर्शन की जो प्रचार प्रसार, हालांकि बौद्ध दर्शन की भांति एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में पहचान नहीं बना पाया, भारत की भूमि तक ही सीमित रहा, लेकिन भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से इसने गहन रूप में और गंभीर रूप में प्रभाव डाला, उसके अपने सुधारवादी स्वरूप के कारण, अपने परिवर्तनकारी स्वरूप के कारण ये एक प्रभावशाली धर्म जो के रूप में भारत में दिखाई देता है। और इसने कला के विभिन्न नए आयाम स्थापित किए और अभूतपूर्व सांस्कृतिक उपलब्धियां प्रदान करके भारतीय संस्कृति का एक अनूठा रूप विश्व के सामने रखा है। ये जैन दर्शन के बारे में हमारी कुछ चर्चाएं थीं। आशा है कि आपको ये लाभप्रद लगी होंगी। धन्यवाद।